पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला है 15 तारीख को। पाकिस्तान वो मुकाबला नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का कहना है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा, लेकिन उस दिन मैदान पर नहीं उतरेगा। पाकिस्तान सरकार का ये फैसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको माना है। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका ट्रेवल करेगी, लेकिन इंडिया से नहीं खेलेगी। पाकिस्तान को कितना नुकसान है और आईसीसी क्या एक्शन लेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे इनसाइड स्टोरी में। आनंद और सीमन सर हमारे साथ हैं, अमृत सर दोनों हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जो डिसीजन है पीसीबी सरकार ने लिया है, सरकार से लेने का मतलब है कि आईसीसी को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये भी सोची समझी चाल थी पाकिस्तान की। देखिए, चाल वाल मुझे नहीं मालूम, उत्कर्ष आप ही पकड़िए माइक। देखिए, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात कि औपचारिक तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लेटर हेड पर ये नहीं लिख करके आईसीसी को भेजा कि हम इस मैच को नहीं खेल रहे हैं। मोहसिन नकवी चाहे कोई भी जुबानी बयान दे दें, आईसीसी उस पे काम नहीं करेगा। आपको लिखित में देना पड़ेगा, क्योंकि वही फिर आपका ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन होता है और लीगली टेनेबल वही डॉक्यूमेंट होता है। ट्वीट से मतलब नहीं है, पोस्ट से मतलब नहीं है। आप कुछ भी करें, आपको आईसीसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मोहसिन नकवी ब्रदर इन लॉ है आसिम मुनीर के, और इसमें पूरी तरह से सिर्फ सियासत का खेल है। और सियासत का खेल कहां पे है? बांग्लादेश में है, जिसको कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि फिर से पुनः ईस्टर्न पाकिस्तान यानी 1970-71 के पहले का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है, और बांग्लादेश में चुनाव में सबसे ज्यादा माहौल बढ़ाने वाले ये जिहादी तत्व जैसे जमाती हैं, ये हैं। और ये जमाती अपने आप को मौलाना मदूदी के साथ और जोड़ रहे हैं जमात पाकिस्तान के साथ, और इनको सपोर्ट है आईएसआई का, और इनको सपोर्ट है पीसीपी पाकिस्तान मिलिट्री का। आईएसआई ने बीसीबी को उकसाया, ये कहो कि भारत में माहौल ठीक नहीं है, हम नहीं खेल सकते, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने बीसीबी को बाहर करा दिया। आईसीसी ने बोला ठीक है, नहीं खेलना मत खेलो, हम स्कॉटलैंड को लेके आते हैं। तो जो माहौल वो बनाना चाहते थे अनिश्चितता का कि भाई इंडिया में खेलें कि नहीं खेलें, टूर्नामेंट हो कि ना हो, और इसको और उसका वो वहां पर पॉलिटिकल माहौल बनाना चाहते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्रिकेट के बाहर की सियासत है ये सियासत इस बात की है कि बांग्लादेश में अगर जमातियों को अपना रूट जमाना है, तो जैसे पाकिस्तान का उनका फॉर्मूला है कि भारत के खिलाफ माहौल बनाओ, तो इस भारत के खिलाफ माहौल को इसमें वो क्रिकेट को भी घुसा रहे हैं। एक जगह वो फंस गए कि इन्होंने बांग्लादेशियों को बोला आप मत खेलो, बांग्लादेशियों ने मान ली, बोले हम नहीं आ रहे हैं। अब बांग्लादेशी वहां से पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं जा रहे तुम क्यों जा रहे हो? अगर हम इंडिया के नहीं खेल सकते और इंडिया में नहीं खेल सकते, इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, तुम क्यों खेल रहे हो? तुमने कहा कि भाई तुम छोड़ दो, अब तुम भी छोड़ो। तो अब पाकिस्तान फंस गया। अब पाकिस्तान कह रहा है क्योंकि 12 तारीख को चुनाव है, तो इसीलिए उसको माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई नहीं खेलूंगा। भले ही मैच 15 तारीख को हो, लेकिन 12 को चुनाव है, तो उससे पहले उसको माहौल बनाना पड़ेगा कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। सरकार बोल रही है, ऑफिशियल लेटर नहीं दिया है। तो आप कह रहे हैं क्या यूटर्न भी ले सकते हैं 12 तारीख के बाद? इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये उसके बाद लास्ट मिनट बोलेंगे कि इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट हम आके खेल रहे हैं, तब तक चुनाव। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं दर्शकों को। ये कोई नहीं बता रहा है कि 12 तारीख के बाद पाकिस्तान यूटर्न भी मार सकता है। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसके पास 3 दिन है, और वो तो वैसे ही खेल रहा है, वो शिरकत कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने श्रीलंका में ही है। वो बोलेगा इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट हम खेलने को तैयार हैं, क्योंकि चुनाव हो गए, वोट डल गए, जो होना हो गया, आप भाई तुम बसो। ये खेल भी वो खेल सकते हैं। और क्योंकि भारत को क्या करना पड़ेगा, भारत को आईसीसी के रूल के मुताबिक श्रीलंका जाना पड़ेगा, प्री मैच वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंस वहां दिखानी पड़ेगी, और मैच के दिन भी टॉस के लिए मैदान में पहुंचना पड़ेगा। तब मैच रेफरी कहेगा कि भाई सामने वाली टीम नहीं आई है और इसीलिए तुमको बाय मिलता है और पॉइंट्स तुमको मिलते हैं। तो तब तक तो पाकिस्तान के पास टाइम है ना। पाकिस्तान दुबई में 1 घंटा लेट आया था, आ गया था, तब बोला नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। 1 घंटा लेट आ गया, उसके माफी भी मांग ली और खेल लिया उन्होंने। लास्ट मोमेंट फ्लिप है आप कह रहे हैं सर, लास्ट मोमेंट पलटेगा पाकिस्तान आखिरी मिनट में फ्लिप कर। ये तो यहाँ तो 3 दिन पड़े हैं, 12 तारीख और 15 तारीख के बीच में। बड़ी बात कही आपने सर। जो आनंद भाई की बातों से ना एक बात ये समझ में आ गया है कि कहते हैं ना कि वो कहावत हमारे यहाँ की, बंदर के हाथ में नारियल दोगे ना तो नारियल का क्या करेगा उसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। तो नकवी साहब जो हर चीज ना आपको ये समझना होगा कि मोहसिन नकवी साहब है क्या। ये एक बहुत हार्डकोर राजनेता है, पॉलिटिशियन है। जो समीकरण आनंद भाई ने समझाया, बहुत सरल तरीके से समझाया, वाकई रीजन ही है। और मैच 7 बजे है, 6:55 पर भी पाकिस्तान गुलटिया मार सकता है, बोल सकता है कि नहीं ठीक है, हम क्रिकेट के लिए हम एक साथ मंच पर आते हैं और हम खेलते हैं। भाई बहुत पैसे मिलते हैं, आईसीसी बहुत बड़ी फंडिंग करता है पाकिस्तान बोर्ड को। आईसीसी के मुकाबला खेलने के लिए एक मुकाबले की अलग तरीके से पेमेंट होती है, खिलाड़ियों को डीए मिलता है,
और जब से ये खबर आई है, बट सर अभी जो आज की जो कंडीशन है उसमें तो टेंशन में सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर्स हैं, बर्बाद तो वो हो रहे हैं ना भाई। एक बात बता रहा हूँ, हाँ। 3 दिन के अंदर 2-3 रीजन है कि वो पलटेगा। हम्म, सबसे पहला रीजन है कि वोट डल गए बांग्लादेश में, हम्म, चुनाव हो गया, जो है लॉक हो गया, उसके बाद माहौल चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, तो पाकिस्तान बोलेगा घूम गया, ठीक है। दूसरा ये है कि इस मैच पर अगर पाकिस्तान नहीं आता तो आईसीसी तो पनिशमेंट देगा, वो बात अलग, उनकी रैंकिंग जाएगी अलग, प्लेयर फंसेंगे अलग, बायलैटरल सीरीज घुसेगा वो अलग। बिल्कुल भाई जो ब्रॉडकास्टर है वो भी तो राशन पानी लेके चढ़ेगा उसके ऊपर। 150 करोड़ रुपए तक का पैसा इसमें अटका हुआ है, पीसीबी हाँ। से बकाया आएगा। ब्रॉडकास्टर केस भी कर सकता है। वो नहीं, केस छोड़ो, पेनल्टी देनी पड़ेगी 150 करोड़। 150 करोड़ पीसीबी की वैल्यूएशन नहीं है भाई। उनकी औकात 10 करोड़ रुपए देने की नहीं, 150 कहां से देंगे? नंगा लाए क्या, निचोड़े क्या, इनकी ऐसी वाला हालत है। तो ऐसे हालत में वो पैसा कैसे देंगे? नहीं दे सकते, फंस गए पूरी तरह। और अगर इन्होंने ये बॉयकॉट कर दिया, कुछ भी लेकर के कर दिया, तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट कम से कम 20 साल पीछे हो जाएगा। 20 साल पीछे हो जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान में क्रिकेट पसंद करने वालों का होगा, नुकसान होगा, क्योंकि पूरी टीम खेलना चाहती है। सबसे ज्यादा पैसा इसी से मिलता है, उनका पूरे साल का खर्चा इस एक मैच से निकल जाएगा, ठीक है। अब वो सब कुछ बंद हो गया, राशन पानी बंद, खेल बंद, सब बंद, तो क्रिकेट तो पाकिस्तान में गया, घुस गया पूरे। यू नो वन थिंग, इसमें 2003 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, 1996 वर्ल्ड कप की लोग बात कर रहे हैं, उसमें प्लेयर्स कंट्री ने किसी कंट्री में जाने से इसलिए मना कर दिया कि वहां सुरक्षा की टेंशन थी। लेकिन यहाँ पर आईसीसी ने साफ इंडिकेट किया है, जो बैठक हुई है, जो औपचारिक बैठक हुई है, उसमें ये कहा है कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं, आपने कंट्री को उकसाया, उसके लिए आपने वोटिंग की, वोटिंग करने के बाद आप ये धमकी दे रहे हैं कि हम श्रीलंका में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। ये आपकी एक राजनीति स्टेप है, क्लियर माइंड है। पाकिस्तान को ये बोलना पड़ेगा कि श्रीलंका इज अनसेफ, ये बोल ही नहीं सकते वो, इंडिया में खेल ही नहीं सकते, तो सिक्योरिटी रीजन तो हो ही नहीं सकता। बाकी मैच क्यों खेल रहे हो? और न्यूजीलैंड ने सारे मैचेस नहीं खेले ना, न्यूजीलैंड तो पूरा टूर से पीछे निकल गया। उसने बोला ठीक है, मेरा जो भी नुकसान होगा, मेरी प्लेयर की सेफ्टी प्राथमिकता है। मुझे आप ये समझाइए, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हाँ, हम दुबई खेले, हम दुबई जीत भी गए, क्या पाकिस्तान इस बात को आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया कि वो नहीं आए थे पाकिस्तान खेलने, हमने खराब किया चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम T20 वर्ल्ड कप खराब करेंगे? पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आ रहा है ना, हम उनको नहीं लेके आ रहे हैं, उनको पता है ये तो होना नहीं है। इंडिया इंडिया और पाकिस्तान में खेलना नहीं है। देखिए वर्ल्ड कप खराब नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खराब हो रहा है। भाई तुम एक बात बताओ, पाकिस्तान के यहाँ होने से फायदा किसी को नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलेगा, इंग्लैंड से मैच खेलेगा, साउथ अफ्रीका से मैच खेलेगा, बाकी देशों से मैच खेलेगा, इंडियन तो देखेंगे मैच। पाकिस्तानियों को तर्क ये है कि हाईएस्ट रेवेन्यू वाले मैच में आपका लॉस करा देंगे हम। नहीं, वो हमारा लॉस नहीं होगा भाई, उनका लॉस होगा। देख कह रहा हूँ ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे वाला ख्वाब लेके बैठे हैं, लेकिन जो भैया डूब रहा है वो किसी 50वें माले में रहने वाले व्यक्ति को कैसे डुबाएगा? आप वैसी दलदल में धसे हुए, हमारी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आगे 1 रुपया नुकसान नहीं है, हमें जो मैच खेलना है उसके मैच फीस हमें मिलने वाली है, हमारे प्लेयर्स को ट्रैवल अलाउंस मिलने वाला है, जो आईसीसी का रूल है वो हम फॉलो करने वाले हैं, तो हमें कहीं से कोई नुकसान नहीं है। जो आनंद कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, नंगा आनंद भाई नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, तो वो हाल है पीसीबी की। एक कमेंट है, आपकी जेब में 1.5 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसमें से मैं 1000 रुपए निकाल लूं, आपको दर्द होगा? नहीं होगा। लेकिन आपकी जेब में 1200 रुपए पड़े, मैं 1000 रुपए निकाल लूं, आपको दर्द होगा? मैं करूंगा फिर तो इंडिया और ये पीसीबी है। सुशील यादव का एक कमेंट है, कह रहे हैं पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करता है इंडिया का मैच तो उसे T20 वर्ल्ड कप से हटा देना चाहिए। एक पक्ष ये भी है लोगों का। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, उनको खेलने बुलाओ और ग्रिल करो। नहीं, उनको खेलने दो, वो अपना खेलें, लेकिन किससे खेलेंगे? यूएई, नामीबिया, नीदरलैंड, खेलने दो। अब खेलने दो, खेल के क्या करेंगे? वहां भी 2 मैच हार ही जाएंगे, क्योंकि उनके प्लेयर इतने हताश होंगे, क्योंकि भाई उनका एक ही मैच है जिससे उनका राशन पानी, दाना पानी चल रहा है, वो ये है, तो उसके अलावा और कोई फायदा ही नहीं है। तो इस पर तो क्लैरिटी नहीं दी है ना पाकिस्तान ने कि ग्रुप स्टेज के बाद जो मैचेस हुए वो हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। देखो फाइनल हुआ, अगर क्लैरिटी अभी तक औपचारिक तौर पर उन्होंने ये भी नहीं दिया कि हम 15 तारीख का मैच नहीं खेल रहे हैं। उनकी सरकार की तरफ से आवाजें उठ रही हैं, उन्होंने ऑफिशियली नहीं लिख के दिया। मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये 12 तारीख तक लिख के नहीं देंगे, नहीं देंगे लिख के। और फिर उसके बाद देखो वैसे अपनी फजीयत कराएंगे, और पाकिस्तान की इज्जत जो अपने घर के बाहर वो डोरमैट होता है ना, वैसी है। तो हर कोई अपने पैर नहीं, चलिए डोरमैट फिर भी एक बार मान के चलते हैं, आएगा तो मेरे अंदर ही, मेरे ऊपर से एक बार मान के चलते हैं कि 15 को मैच नहीं हुआ, ग्रुप स्टेज क्रॉस हो गया, फिर इंडिया पाकिस्तान टकराई सेमीफाइनल में। जिस तरह से अभी ये समीकरण बन रहे हैं, ग्रुप स्टेजेस के मैचेस बन रहे हैं, भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में नहीं होने वाले हैं। और अगर मान लो किसी तरह से, देखिए नॉकआउट में तो खुद ही नॉकआउट हो जाएंगे, जिन टीमों के खास वो हैं वो खुद ही नॉकआउट हो जाएंगे।
फाइनल पहुंच भी गए 1% चांस। तो उसमें भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ। इंडिया का प्रॉब्लम फिर तो खेलेगा ना पाकिस्तान। क्यों खेलेगा? अब खेलेगा नहीं खेलेगा उसके ऊपर है। अब इज्जत उसकी रहे नहीं रही, फील्ड मार्शल की नाक कटे नहीं कटी, अब जो जिसकी ऑलरेडी चपटी है नाक उसको और क्या काटोगे? इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दूं मैं। सर उन्होंने ये क्यों लिखा कि 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे? जो देश ऑफ सिंदूर में पिट करके कहे कि मैं जीत गया, वो कुछ भी कह सकता है। यार छोड़ दो, उनको यकीन है कि उसके वो आगे बढ़ने वाले हैं नहीं, तो फिर उसने बोल के चलो 15 तारीख का मुकाबला। और दूसरी बात ये है जो आईसीसी कल ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे फिर से एक बोर्ड मीटिंग बुलाने वाली है और उसमें क्लियर कट बात होगी कि अगर आप 15 तारीख का मैच बॉयकआउट कर रहे हैं, फिर आगे अगर आप बढ़ते हैं और भारत से मुकाबला होता है तो फिर क्या करेंगे? आपको वो भी ऑफिशियली उनको बताना पड़ेगा, वो भी ऑफिशियली उनको बताना पड़ेगा कि आगे जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बेसिस पे बोर्ड कलेक्टिवली ये ले सकती है कि भाई इतना सारा अगर आपको खेलना है तो आप मत खेलो, तो किसी तो उनको बाहर करके दूसरी टीम को ले सकते, लेकिन औपचारिक तौर पर उन्हें सबसे पहले बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं, सियासत तौर पर ये बात है कि फील्ड मार्शल फिर से हो जाएगा अगर पीसीबी हाना में फंस जाती है। अभी देखिए, आसिम मुनीर ना बलोचिस्तान संभाल पाए, ना भारत की तरफ संभाल पाए, ना अफगान की तरफ संभाल पाए, अब बांग्लादेश को भी नहीं संभाल पाए, तो किस बात की फील्ड मार्शल हुए? तो ये सारी चीजें उन पर हावी होंगी, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक जो उनको लगा कि मैं बड़ा दाव या बड़ा पैंतरा खेल रहा हूं, ये उनको उल्टा पड़ गया है। और पाकिस्तान ने, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, निकट के फायदे के लिए अपना बहुत बड़ा दूर का नुकसान कर दिया है। मास्टरमाइंड कौन है? मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ है, मास्टरमाइंड कौन है? मोहसिन नकवी का ब्रदर इन लॉ कौन है बताइए? फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल के अंडर आईएसपीआर और आईएसआई आती है। तो क्रिकेट के थ्रू क्यों घुस गए? वो देखो, आईएसपीआर हर जगह घुसी हुई है भाई। आज ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट आया वो भी आईएसपीआर ने ही लिख के उसको दिया है। वहां सबको सब जगह यही घुसे हैं। अब बांग्लादेश को भी डिक्टेशन आईएसआई से मिल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली कोई और सोच नहीं सकता, हम क्रिकेट को वेपनाइज करेंगे। क्रिकेट को वेपनाइज करने से आपका एक और एयरबेस बर्बाद हो जाएगा, तबाह होगा, और कुछ नहीं होगा। रीजन बयान इसलिए भी है ना कि क्रिकेट ऐसा इंटरनेशनल गेम है ना कि आपको पता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई काम करेंगे ना तो मार्केट में बहुत आपका नाम हो जाएगा, बहुत रेपुटेशन बन जाएगी, और आपकी बात जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएगी। पीसीबी में क्या लगता है आपको? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नकवी साहब चिल्लाते रहे, गला फाड़ते रहे, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी वो तभी फायदा होता है इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल, अगर मैच इंडिया में होना था देखो, मैच कोलंबो में होना है। अब तो आप जिसको अपना दोस्त कह रहे हो और जिसको कह रहे हो कि तुम हमारे साथ काम करो इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका को कह रहे हो, तुम श्रीलंका को ही कह रहे हो कि तुम खेलने के लिए, जबकि तुम अपने सारे मैच श्रीलंका में खेल रहे हो, तो फिर इससे ज्यादा फजीयत और कोई अपनी कैसे कर सकता है? इसमें ऐसा होता है। कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी बोर्ड की अगर हम बात करें, आगे बढ़ना है, कुछ करना है ना, तो भाई ऐसे नहीं चलता है। जाहिलों की फौज मतलब क्या करेगी? वही है कि इन्होंने 3-4 दिन लगाए ना सोचने में, फैसला लेने में। बोला था मंडे बताएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ 13 फरवरी को, मैं आपको बता रहा हूँ 12 फरवरी को चुनाव होंगे। 13 फरवरी को माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि क्रिकेट के इंटरेस्ट में, और कहीं ना कहीं सारे क्रिकेटर्स गुहार लगाएंगे, एक लेटर जाएगा क्रिकेटर्स की तरफ से कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें खेलने दिया जाए। और फिर वहां से आसिम मुनीर जैसे मसाया बन के आ गए, बोलेंगे देखो प्लेयर्स कह रहे हैं, कोई बात फिर नहीं, एक ट्वीट आएगा, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, खेला जाएगा, बस यही होने वाला है। वैलेंटाइन डे गिफ्ट ये होगा कि भाई खेल रहे हैं। नहीं, इस पार्ट की मैं चाह रहा हूँ एक रील निकालें, तो इसको आप 60 सेकंड में फिर से बताएं कि क्या होगा। 13 फरवरी को पाकिस्तान पलटेगा, आनंद सर का प्रेडिक्शन है, फिर से बताएं। क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है। एंटी इंडिया माहौल बनाना है, क्योंकि वहां पर जमाती घुसे हुए, किसी तरह से एंटी सेंटिमेंट विप अप करें और अवामी लीग के खिलाफ किसी तरह बीएनपी और जमात के वोट्स वहां पर जुड़ जाएं। 12 को वोट डल जाएंगे, एक बार वोट डल गए फिर तो फंस गए। जब फंस गए तो उसके बाद 13, 14, 2 दिन बचे हैं 15 के मैच से पहले। आप देखिए माहौल बदलेगा, ये पाकिस्तानी आके खेलेंगे, क्योंकि इनको पैसा चाहिए भैया। जो पैसा देगा, काफिर पसंद नहीं है, उसका पैसा पसंद है, और वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, ये पक्का है। आप क्या इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए वहां पर ट्वीट में लाइन लिखी गई कि 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे? ये भी लिख सकते थे पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं खेलेंगे। नहीं, वो 15 वाला मैच ही, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वो एक ही होना है। अब कह रहे आगे नहीं है, उसके आगे भाई उस टीम की औकात नहीं है अभी। सर, और अरे रिकी पॉन्टिंग ने यही बोला ना, वो इसीलिए नहीं खेल रहे क्योंकि उनको मालूम है सुताई होगी उनकी, तो उनको बेइज्जती से नहीं चाहिए। अभी पिट के पाकिस्तान वापस जाएगा तो फिर टीवी टूटेगा, फिर आसिम मुनीर पे गालियां फूटेंगी। बट बड़े खुश हैं सर, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में 3-0 से हराया आज। यार देखो, मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कौन सी थी? बी टीम ऑस्ट्रेलिया की खेल रही है, ठीक है, लेजेंड टीम खेल भी नहीं रही है। और दूसरी चीज ये चीज है कि जो लगातार आनंद कह रहे हैं ना,
15 वाला मुकाबला ये खेलेंगे, पीछे हम्म। हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनको ठीक है। पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और इस हाँ। बार आईसीसी छोड़ने वाली नहीं है। हम्म। आप एशिया कप की ट्रॉफी लेके बैठ सकते हो, चलो ठीक है, हाँ। आपकी वो जो भी आप कह लो उसको, हाँ। बड़प्पन कह लो हिंदुस्तान का, जो भी कह लो आप, लेकिन मैं ये फिर मान के चलता हूँ, लेकिन सडनली क्या हो रहा है आनंद भाई, इस ड्रामे से ना लग रहा है कि हाँ T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब इस वर्ल्ड कप को हाइप मिल गई सर, सडनली, एशिया कप भी ऐसे हुआ था, ये T20 होता है वर्ल्ड ना, कप भी ऐसे ही तो हो रहा है। हाइप मिल गई हाँ। सडनली, हाँ। अलाइव हो गया वर्ल्ड कप। लेकिन पहले मैं चाहूंगा आप दर्शकों का एक इमोशनल क्वेश्चन है उसको क्लियर कर दें। दर्शक जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, एशिया कप ट्रॉफी का ड्रामा हुआ, अभी ये हुआ, वो बार बार कहते हैं आईसीसी एक्शन क्यों नहीं लेता, आईसीसी सीधा बाहर कर दे, बाहर निकाल दे। क्या मजबूरियां हो जाती हैं कि आईसीसी बड़े एक्शन नहीं ले पाते? गवर्नमेंट्स और स्पोर्ट बॉडीज अलग होती हैं। अब राजीव शुक्ला कांग्रेस में है, जय शाह के फादर बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये लोग दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, एक ही सुर में बात कर रहे हैं जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, क्योंकि आपको वो डीलिंग करना पड़ता है। जब व्यक्ति पंच की चेयर पे बैठता है तो उसको फिर किसी के साथ पक्षपात करने का ये नहीं है। तो यही बात आईसीसी का एक रूल बुक है। रूल बुक में सबसे पहले तो मुझे क्रिकेट बोर्ड से फॉर्मल लेटर आना पड़ेगा ना। बीसीबी ने भी बहुत माहौल बनाया, फाइनली जब फॉर्मल लेटर दिया तभी आईसीसी ने क्या कहा, आईसीसी ये नहीं कहा नहीं खेलना मत खेल, उन्होंने फिर भी उनको मनाया, कहा कि आप दाइए, देखिए हम इंडिपेंडेंट व्यक्ति से सिक्योरिटी असेसमेंट करा रहे हैं, सारी रिपोर्ट आ गई है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से कराया, क्योंकि उन्होंने रूल बुक के हिसाब से सब कुछ किया। देखिए भारत भी आज तक देखिए कितनी गालियां हम लोगों ने दी हैं कि भाई हमारी फौज का क्या, जो गोलियां हमारे लोगों ने खाई उसका क्या, तुम जाके क्रिकेट कैसे खेल सकते हो। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि मल्टीलैटरल स्पोर्ट का एक डेकोरम है, जब आप ऐसे जाते हो तो आप ओलंपिक चार्टर के अंदर अगर आते हो और उस स्पिरिट में आते हो तो आपको जिसके साथ भी खेलना होगा, चाहे वो दुश्मन हो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खेल की स्पिरिट है। वहां पर हमें सियासत को थोड़ा लगाम देना पड़ेगा। हर कोई कहता है बिजनेस है, धंधा है, ये है, तो देखो भारत को भारतीय बिजनेस से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मैच नहीं खेलेंगे कोई उतना पैसा नहीं जाएगा, और इसको कहीं और मेकअप कर लेंगे आगे जाकर 3-4 महीने में। पाकिस्तान को 10 साल लग जाए, लेकिन हमको 3-4 महीने में हम मेकअप कर लेंगे। लेकिन एक स्पिरिट होता है, उस स्पिरिट को हमने आज तक वायलेट नहीं किया, उड़ी हो गया। हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेले, लेकिन 2008 के बाद 26-11 के बाद हम मल्टीलैटरल सीरीज उनके साथ खेले। हमने सिंदूर के बाद भी खेला उनके साथ मल्टीलैटरल सीरीज, सब कुछ किया हमने। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हम इस स्पिरिट को नहीं ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने आईसीसी के चार्टर, और आईसीसी क्रिकेट अब ओलंपिक्स में है तो हम ओलंपिक चार्टर के भी सिग्नेटरी हैं। तो एक स्पिरिट है जिसको कि आप वायलेट नहीं कर सकते। अभी भी श्रीलंका जा रहे हैं। हम रूल बुक की तरफ जाएंगे। आईसीसी क्या कह रहा है, बीसीसीआई कुछ नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि भाई आईसीसी ने उसे कुछ नहीं कहा। चाहे तुम जो भी माहौल बनाओ यार, जब तक तो मैं अभी यहाँ हमारे ऑफिस में कोई कहता रहा मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं इधर ज्वाइन कर रहा हूँ, भाई जब तक तू त्याग पत्र लिखेगा नहीं, वहां पे सबमिट करेगा नहीं, तब तक तो ऑफिशियली त्याग छोड़ा नहीं। हमारे लिए भेज देंगे। हमारे वाले तो वेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान का सर तर्क इसमें यह है कि वो भी तो रूल बुक फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि एक मैच ना खेलना, ये तो है क्लॉज आईसीसी का। नहीं, रूल बुक फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि पीसीबी ने अभी तक औपचारिक तौर पर लिख के नहीं दिया कि हम नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, एक बार लिख के देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम। यही कह रहा है। क्यों नहीं दे रहा? हाँ, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि 12 तारीख को चुनाव है। 12 तक नहीं देगा आप कह रहे हैं? नहीं देगा, अरे 12 तारीख को चुनाव है भाई। आईसीसी कल की जो मीटिंग होगी क्या फैसला करेगा फिर, अगर जब तक आएगा नहीं उनके पास? वो कह रहे हैं, वो कहेगा कि हमको नहीं लगता अभी खेलना है, पर हमारा बोर्ड फैसला करके आपको बताएगा। बट सर इतने लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं वहां पर, श्रीलंका में तैयारियां चल रही हैं, ऑल ऑफ सडन वो खर्चे जो हो गए वो हो गए। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पाकिस्तान बोल भी दे, फिर भी भारत जाएगा, वो प्रोटोकॉल सारे फॉलो होंगे। टॉस से पहले वेट करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल मैच रेफरी के दर्शक भी होंगे मैदान में। बिल्कुल जाएंगे। 7 मैं आपको बताऊं, 7:02, 7:03 ऑन 15 फरवरी, 7:05 ऑन फरवरी भी पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहे हैं, कहकर भी वापस अपनी बात बदल के कह सकता है मैं खेलना चाहता हूं। दर्शकों की एंट्री होगी उस दिन भी मैच के, वो तो करना ही पड़ेगा, होगा नॉर्मल, वो वैसा ही करना पड़ेगा उनको कि मैच नहीं हो रहा है, अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीम को वहां पहुंचना है, इंडियन टीम को वहां पहुंचना है, मैच रेफरी को वहां पहुंचना है, मिडिल ऑफ द पिच कैप्टन खड़ा होगा, और जब सामने वाली टीम नहीं आएगी 15 मिनट का वेट होगा, और फिर कहा जाएगा कि देखिए आपका बाय है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं सारे। तो पूरा ये औपचारिक तौर पर रिगिंग होगी, कैमरा पर्सन आएंगे, सारे कैमरा लगेंगे, लाइट्स होंगी, सब कुछ होगा, कैमरा होगा, लाइट्स, कैमरा होगा, एक्शन कॉल जो है वो डिपेंड। मुझे लग रहा है पाकिस्तान का मोटिव यही है, वो यही करना चाह रहा है कि हम वहां पे जाए ना, सूर्य कुमार यादव खड़े रहे, मैच रेफरी मैच कॉल ऑफ कर दे, यही मोटिव है क्या? नीचा दिखाना? देखो उसमें नीचा दिखाने की क्या है यार, देखो तुम खुद कीचड़ में दलदल में फंसे हुए हो और दूसरे के सामने थोड़ा सा कीचड़ फेंक के लो, ये देखो तो गंदा हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, तुम तो खुद ही घुस गए पूरा, इससे कुछ नहीं होगा। देखिए तब तक तो औपचारिक रूप में लेटर जाना पड़ेगा ना, लेटर चला जाएगा कि आप नहीं आ रहे हो। अगर आपका नो शो होता है और आपने इंटीमेट भी नहीं किया, नहीं ऑफिशियली आपने लिख के भी नहीं दिया और आप पहुंचे भी नहीं, उसकी तो पेनल्टी और ज्यादा है भाई साहब।
उसकी पेनल्टी तो बहुत ज्यादा है। उसकी पेनल्टी ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान 10 साल के लिए हर आईसीसी खेल से बैन हो जाए। बैन होगा तो मैंने वही कहा ना, 20 साल पीछे चला जाएगा। एक्शन होना है, मतलब ये साफ कह रहे हैं आप। देखिए आईसीसी की मीटिंग बता दूं मैं, वो बिल्कुल एक्शन होना है। कल बोर्ड ऑफ जो लोग इसलिए निराश हुए कि ट्रॉफी नहीं आई, लोग अभी तक कह रहे हैं ट्रॉफी नहीं आई, इसलिए आईसीसी ने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया। नहीं देखो वही एशियन क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अंडर नहीं आता, तो इसीलिए एशिया कप में जो हुआ उस पर आईसीसी डायरेक्ट शिरकत नहीं कर सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल कर सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी चेयर मोहसिन नकवी हैं, तो इसीलिए सत्ता उनके पास है। भारत चाहता, बीसीसीआई चाहता तो वो ट्रॉफी वहां से निकाल के लेके आ सकता था, लेकिन उस तरह की बदतमीजी हमको चाहिए ही नहीं। तो बदतमीजी हम करते भी नहीं, हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि कीचड़ में जाकर अगर आप सुअर से लड़ोगे तो आप खुद ही गंदे हो जाओगे। सुअर तो वैसे ही गंदा है। तो that's you fight a pig, you will get dirty. Pig तो loves a dirty fight, तो उसमें कोई ये नहीं है। So this is the whole nature. तो आईसीसी का इवेंट था, लेकिन ये आईसीसी का यहाँ पावर है आईसीसी के पास बॉयकॉट करने की, इनको बाहर करने की, 10 साल का बैन लगाने की। वो वोटिंग के जरिए होगा और ये कलेक्टिव होगा कि देखिए एक दूसरा देश है जो सारे मैच खेलने को तैयार है, क्या बाकी टीमें इससे ओके हैं? अगर यूनानिमसली सब कहते हैं कि आप पाकिस्तान को बाहर कर दीजिए तो पाकिस्तान को बाहर किया जा सकता है, लेकिन आईसीसी का प्रेसिडेंट बीसीसीआई अकेले ये फैसला नहीं ले सकता। लेकिन ये पाकिस्तान से सर बार बार आवाजें आती हैं, आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों कहते हैं? आईसीसी से चिढ़ है, बीसीसीआई से चिढ़ है, बता देना एग्जैक्टली। देखो उनको क्या है कि फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा तो कहोगे भाई ये बात रिपीट कर रहा हूँ। पढ़े लिखे होने का फर्क होता है ना। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ अनपढ़ गंवार जाहिल बैठे हुए हैं, उनको पता है उनको क्या करना है। वो जैशा को टारगेट करते हैं और कोई टारगेट नहीं करते, जैसा भी आनंद भाई ने क्लियर किया। ठीक है भाई, लेकिन जैसा ऐसा थोड़ी है कि वहाँ जाकर वो चाबुक चला रहे, भारत के लिए फैसले ले रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संस्कृत में कहावत है कि बलम अनुवर्ततो धर्म, यानी कि जिसके पास बल है वही सिस्टम को एस्टैब्लिश करेगा, रूल वही एस्टैब्लिश। 75% ऑफ द क्रिकेट रेवेन्यूज इन द वर्ल्ड कहां से आते हैं? इंडिया से आते हैं। तो भाई जिसके पास बल है वही डिक्टेट करेगा। लेकिन आप सोचो, ये हमारा बड़प्पन है कि हम फिर भी सबको साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि डिक्टेट कर रहे हैं, हम ट्रम्प की तरह टैरिफ नहीं ठोक रहे हैं, समझ रहे हो? हम तो अपने आप से हम भी खेल रहे हैं कि भाई रूल से चलो, कोई बात नहीं, सब मिल बांट के खाएंगे, भले ही हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा फैलना शुरू कर दिया ना तो फिर पाकिस्तानी पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। खुबैब अहमद का सवाल है सर, कह रहे हैं सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई इंडियंस आर सेइंग पाक won अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सी टीम एंड हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ न्यूजीलैंड विल पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड कप हु प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन सीरीज? मतलब ये जो आपकी सी टीम वाली बात कर रहे थे कि आपने सी टीम को हराया, टीम का इन्होंने सी टीम कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स, न्यूजीलैंड की टीम है, न्यूजीलैंड की ये टीम। अहमद साहब को नाम लेके जवाब दें। हाँ, तो अहमद साहब मैं वही कह रहा हूँ कि हर टीम किसको खिलाना चाहती है वो उस टीम के ऊपर है। जो फिट है, जो फॉर्म पे है, वो खेलेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम इस बात का जश्न मना रही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया की बी टीम को हराया, तो ये तो पाकिस्तान की फिर फजीयत है ना। तो पाकिस्तान की फिर फजीयत है और किसी की नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्या कर दिया, अपने क्रिकेट को कितना ऊपर लेकर चले गए? यार आपका गेम का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होना चाहिए था। आनंद भाई, हम लोगों ने जब क्रिकेट कवर करना शुरू किया था तब तूती बोलती थी पाकिस्तान की, और आज उन क्रिकेटरों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने उस बोर्ड के लिए खेला था। और वो जब देखते होंगे ना आज के हाल में, जब मैं फोन लगाता हूँ आकिब भाई को, वकार साहब को, इनसे जब बातचीत होती है मेरी है, जहीर अब्बास साहब का भी नाम मैं लूंगा, 2 दिन पहले बात हुई है, उनका कहना है कि यार क्या करो, उन घर तुम्हारो इन लोगों को, जाहिलों को हाथ में मिल गई है फौज, ये कर रहे हैं मौज, और कुछ नहीं है। बहुत अफसोस है, जितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के सारे दुबई सेट हैं, सारे ओमान सेट हैं। उसके कैप्टन की बात सुनो ना, सलमान। हाँ, सलमान आगा क्या कहता है कि देखिए हमको सरकार ने बोला है, हम फॉलो कर रहे हैं। यानी कि क्लियरली डिसीजन ही नहीं, उनसे कंसल्ट भी नहीं किया। लेकिन यही बात जब हैंडशेक वाली बात सामने आई तो सूर्य कुमार यादव का क्या पोजीशन था? उसने ये बोला कि देखो हमको जो गवर्नमेंट ने बोला हमने वही किया, सेट कि मैं कैसे हाथ मिला सकता हूँ ऐसे लोगों। तो वो सेंटिमेंट था कि भाई सबने शेयर किया है कि भाई हाँ, इशारा गवर्नमेंट से आया हो, इशारा बीसीसीआई से आया हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन सहमति थी प्लेयर्स के बीच में। सर वाली बात करें, पढ़े लिखे वाली बात, प्लेयर नहीं, सहमति थी। नहीं, पढ़े लिखे की बात नहीं है, एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। ये लोग आज भी उस बात से उभर के नहीं आ पाए हैं पाकिस्तान मिलिट्री में कि 1971 में 90,000 लोग चूड़ियां पहन के वापस उनके घर गए थे, और उस चूड़ियां पहनने वाली जो जमात थी, वो ग्राम उसके जो पोते परपोते हैं, वो आज वहाँ आईएसपीआर में बैठे हैं। उनको आज भी वो भूत सता रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह की उनकी हालत हुई थी और किस तरह से उनको शर्मसार किया गया था। तो उससे आज तक वो उभर नहीं पाए हैं।
आप देखो ना कि आज 2026 आनंद भाई हर 2026 में अगर T20 आप ये में- सोच रहे हो कि आप फिर से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनाने के ख्वाब बुन रहे हो, तो आप सोच लो कि आप किस लैंड में घुसे हो। और मैं आपको बता दूं, सीरियसली बता दूं, मुझे पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वहां बहुत अच्छा टैलेंट है और वो लोग खेलना चाहते हैं, लेकिन वो मौका नहीं बता। आपको एक बात बताएं, हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेटर, आईपीएल क्रिकेटर आराम से करोड़पति हैं, आराम से उनकी लाइफ चल रही है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के भी उनका घर बार आराम से चल रहा है, क्योंकि लाखों कमा रहे हैं। वहां पर आपको बता दूं कि जब तक कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, वो गरीबी से उभर नहीं सकता। उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई पैसा नहीं मिलता है। उसको बैंकों के लिए खेलने के लिए 5,000 रुपए मैच मिलते हैं, लेकिन वो एक ओडीआई, एक इंटरनेशनल T20 खेल ले तो 5,000 से 25,000, 50,000 रुपए होता है। कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 35-36 में एक 2 ओडीआई हाथ पैर जुड़वा के खेले हैं, ताकि उनके घरों की छतें ठीक हो जाएं और उनकी बहनों की शादियां हो जाएं, क्योंकि उन्होंने 2 ओडीआई खेली है भाई। ये किस्से मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट की हालत इतनी खराब है कि अब अगर इससे ज्यादा इन्होंने इस तरह की बदमाशी की तो लोगों को, आवाम को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट कम से कम 20 साल पीछे चला जाएगा। और इसको देख करके सभी पुराने क्रिकेटर जो हैं, माजी क्रिकेटर हैं, सबको दुख होता है। 2022 आपको याद होगा एशिया कप में जब कंप्लेन हुई थी कि हमारे पास जो किट की क्वालिटी आई है वो किट की क्वालिटी बहुत खराब थी। उसमें मैं खुद श्रीलंका में बैठा हुआ था, मैं ये कैंडी की बात है, मेरे साथी हम इवन ब्रेकफास्ट टेबल पे भी, जो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, बाबर आजम, साइंस अफरीदी, सारे बैठे हुए थे, सबने बात की। और इवन वहां तक ये भी है कि अगर आपको इंटरनेशनल मैच खेलना है तो वहां के सिलेक्टर्स को आपको अपना कमीशन, जिसको हम कहते हैं, वो देना पड़ेगा। आपको अपनी कमाई का एक पार्ट देना होगा, तभी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं या आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये भी वहां पर चल रहा है। और ये जितने लोग बैठे हैं पीसीबी के, ये बेचारे उन खिलाड़ियों के पैसे पे मौज कर रहे हैं, उनकी पार्टियां हो रही हैं, उनकी अय्यासियां चल रही हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वर्ल्ड घूम रहे हैं। तो मैं कहूंगा, जो आनंद भाई कह रहे हैं बार बार, मैं बहुत दयनीय स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दुख होता है, क्योंकि उस टीम का एक जलवा था, उस टीम के बल्लेबाज। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं कि 15 को पाकिस्तान टीम नहीं खेलेगी तो पिटेगी, खेलेगी तो भी पिटेगी। लेकिन इसका फैसला 12 तारीख को होगा। वन साइडेड मैच होगा। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, इसकी भी गारंटी है, पाकिस्तान की टीम कहीं खड़ी नहीं होने वाली भाई इंडिया से। इंतजार कीजिए, जैसा सर ने कहा है, 12 तारीख के बाद पाकिस्तान पलटी मारेगा। इसके देखिए हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया है, तो इंतजार कीजिए इन 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले के लिए।